अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब, आज मैं बनाने लगी हूँ पैनकेक और बहुत ही आसान तरीके से बनाऊँगी। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिया है 1 अदद अंडा रूम टेम्परेचर का। अच्छा जी, आप इसको पका बनाने के लिए विस्क भी यूज़ कर सकते हैं, बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर्क भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये लिया है जो जिससे आप आसानी से मिक्स कर सकते हैं, आप ले सकते हैं उसे। जी, ये हो गया। अब इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच पिसी हुई चीनी। अच्छा, दूसरी चीनी भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर अब दूसरी आप चीनी लेंगे बगैर पिसी हुई, तो उसके लिए आपको बीटर की ज़रूरत पेश आएगी, ताकि हमारी चीनी जो है वो अच्छे तरीके से अंदर हल हो जाए। इसलिए मैंने यहाँ पिसी हुई चीनी ली है, तो आप पिसी हुई चीनी के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी नमक, तकरीबन आधी चम्मच जो है वो वनीला एसेंस, ये अब हम इसे मिक्स करते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करना है इसे। तो जनाब, ये देखें अच्छे तरीके से हमारा मिक्स हो गया बैटर। अब हम लेंगे स्ट्रेनर, और स्ट्रेनर पे हमने सबसे पहले करना है अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने छानना है। मैदा और बेकिंग पाउडर 1 कप लिया है मैंने मैदा, इसको हम छानेंगे। मेरा स्ट्रेनर छोटा है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। इसके साथ ही 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, जी। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। दो चीज़ें हमारी रह गई हैं, एक दूध और एक ऑयल। अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालते हैं। आधा कप दूध लिया है। तो जी, ये देखिए हमारा बैटर तैयार है। अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच ऑयल। कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास डालडा है 1 चम्मच, और ये आधी चम्मच। इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो जनाब, ये देखिए हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। देख लें ये जी। तो चलते हैं अब हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप में सबसे पहले हमने क्या करना है, लेना है एक पैन, और पैन को हम रखेंगे चूल्हे के ऊपर। तो जनाब, मैंने पैन रख दिया है चूल्हे पर और चूल्हा ऑन कर दिया है ताकि गर्म हो जाए। और एक मैंने ये छोटा सा कप
लिया है। अब ये कप लेने का मकसद ये है मेरा, ताकि हमारे सारे पैनकेक जो हैं वो एक साइज़ के बने। सो मैंने ये कप लिया है। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा इसको हिला लूँ और देन उसके बाद मैं कप की फिलिंग कर देती हूँ। दो तरीक़ों से कर सकते हैं, एक तो ये स्पून्स भर के, और दूसरा आप कप को अंदर डाल के भी। तकरीबन 3 चम्मच मेरी आई हैं इस कप में। जी, पैन हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है। अब हम डालेंगे इसमें बग़ैर ऑयल के, ये नॉन स्टिक पैन है, तो बस ये मैंने डाल दिया है। इसलिए जितना खुद फैलना होगा ये फैल जाएगा। बस हम थोड़ी देर वेट करते हैं। जैसे इस पे बबल्स आएंगे तो हम इसे पलट देंगे। तो जनाब ये देखें, इस पे बबल्स आना शुरू हो गए। अब इसको मैं इसकी साइड जो है वो पलट देती हूँ, ताकि हमारा ये ऊपर से भी पक जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। देखें जी, आराम से ये उठ गया है और ये ज़बरदस्त माशाल्लाह। देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है। बस थोड़ी देर यहाँ से भी पक जाए। तकरीबन 2 मिनट मुझे लगे हैं इसको पकाने में। ये देखें माशाल्लाह। तो जनाब ये देखें, दोनों साइड से ये तैयार हो चुका है माशाल्लाह। ये देखें कितना ज़बरदस्त इस पर कलर आया है। ये देखें माशाल्लाह से। तो इसी तरीके से अब मैं अपना दूसरा पैन केक जो है उसे भी तैयार कर लेती हूँ। ये आप भी लाजमी कोई एक बर्तन जो है वो पैन केक के लिए फिक्स कर लीजिएगा, ताकि एक ही साइज़ के आपके सारे पैन केक तैयार हों। अगर आप चम्मच से डालेंगे तो कोई हमारा पैन केक बड़ा हो सकता है, कोई हमारा छोटा बन सकता है। तो वो फिर उसको रखने में, जब आप रखेंगे, प्रेजेंट करेंगे, तो वो खूबसूरती नहीं आती जो एक साइज़ के पैनकेक्स में आती है। इसका भी हम 2 मिनट वेट करते हैं, ताकि ऊपर से बबल्स आना शुरू हो जाएं। जब बबल्स आना शुरू हो जाएंगे तो फिर हम इसे पलट देंगे। जी देखें जनाब, इस पर भी बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। अब इससे मैं पलट देती हूँ। बहुत आसानी से ये हो जाएगा। देखें, ये नॉन स्टिक पैन की वजह से ये चिपका भी बिल्कुल नहीं है। ज़रूर आप ये नॉन स्टिक पैन में ही बनाइएगा। दूसरे पैन में बनाएंगे तो आपके ये चिपक सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है इसका। अब हम दूसरी साइड से भी इसी तरीके से पका लेते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे पैनकेक तैयार हो रहे हैं। असल में ये पैनकेक मैंने बनाए अपनी बेटी की फरमाइश पे हैं। वो कल तो मुझसे नाराज़ भी हो गई थी कि उसने मुझे कहा था मामा पैनकेक बना दें। तो बस मैं ज़रा बिज़ी थी तो बना नहीं सकी। आज वो अभी सोई भी है, तो इंशाल्लाह उसको सरप्राइज़ देना है। तो जनाब ये देखें, ये दूसरा हमारा भी पैनकेक तैयार हो गया है। इसको मैं उतार लेती हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। मैं दूसरी साइड से भी आपको दिखाती हूँ इसको पलट के। ये देखें माशाल्लाह, दोनों साइड से हमारा पैनकेक जो है बहुत अच्छा तैयार हुआ है। इसी तरीके से अब मैं अपने सारे पैनकेक जो हैं वो तैयार कर लेती हूँ। ये एक पैन था, ये देखिए रैबिट बना हुआ है इसमें। तो एक जो है पैनकेक मैं इसमें बना के देखती हूँ कि इसमें कैसा लगता है। तो जनाब इसका भी वही तरीका कि बबल्स आने तक का वेट करते हैं, उसके बाद जो है हम इसे पलट देंगे। हमारा रैबिट वाला पैनकेक जो है वो इस तरीके से कुछ हुआ है। इसको मैं आपको टर्न करके भी दिखाती हूँ। जी ये देखें,
तो जनाब ये हमारा तैयार है। ये थोड़ा सा बैटर, बिल्कुल थोड़ा सा बैटर बच गया था, सो मैंने वो छोटा सा पैनकेक तैयार कर लिया। बबल्स आ गए, इसको हम पलट देते हैं। बिस्मिल्लाह जी। ये तो जनाब ये भी हमारा तैयार हो गया। अब हम जनाब ये देखें, हमारे पैन केक माशाल्लाह से तैयार हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ये रैबिट को देखें, इसकी मैंने 2 आइस भी लगा दी हैं, इसका नोज़ी भी और इसके लिप्स भी। आइस पे मैंने काली मिर्च साबुत लगाई है, नोज़ जो इसका बनाया है वो मैंने लौंग से बनाया है, और जी ये जो इसके लिप्स बनाए हैं ये मैंने जैम से बनाया है। तो जनाब लास्ट में इसमें थोड़ा सा मैं आइसिंग शुगर जो है उसे छिड़क देती हूँ। और ये थोड़ी सी आइसिंग शुगर, 1 मिनट है, बस थोड़ा सा इसको ये रैबिट्स पे भी कर देती हूँ, रैबिट पे भी ये। तो जनाब मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप अपने बच्चों को ज़रूर बना के दीजिएगा, इंशाल्लाह आपके बच्चों को भी पसंद आएगी और मेरी बेटी भी अल्लाह करे मुझसे राज़ी हो जाए। अच्छा जी जनाब, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत अच्छी आसान सी रेसिपी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। तो चलें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। मम्मा ये ऑन कर देना।